एक तरफ जेडीयू की मुस्लिम लॉलीपॉप सियासत, दूसरी तरफ मुस्लिम लीडरशिप को नई राय हमवार करने का सहरा जिसके सर है। इस सीट पर किसका हक है, किस पे अवाम का एतबार, ग्राउंड पर हमारी नजर है लगातार। आज बात अमौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में जानेंगे अमौर की अवाम के नारे और बुहार। किसकी बनेगी क़यादत। मैं जनरल इस्पज़र, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक चुनावी रैलियां और बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अक्सर इसके पीछे मकसद होता है नैरेटिव बिल्ड करना, अवाम के जहन में कोई ऐसी चीज डालना जिनसे उनका मिजाज बदल सके। मगर इस बार मामला जुदा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर होने वाली लड़ाई और जमीनी सतह पर अवाम का रुझान बिल्कुल अलग है। अमौर विधानसभा सीट यहीं से दिलचस्प होती चली जाती है। एक तरफ एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान, जो शिक्षा, रोजगार और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों को पसमानदा और पिछड़े वर्ग के लोगों का हक बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सीमांचल के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट लेकर अवाम तक पहुंच रहे हैं। पिछली बार अमौर ने अख्तरुल ईमान पर भरोसा किया, उनको जबरदस्त कामयाबी दिलवाई और पिछले 5 साल में अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ की लागत से अमौर की तस्वीर बदलने के दावे किए। दूसरी तरफ है जेडीयू के उम्मीदवार सबा जफर, जिनके मुद्दे कुछ अलग नहीं, मगर वो अवाम में अपना मैनिफेस्टो नहीं रख पाए, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली पूर्व हुकूमत ने इलेक्शन के नज़दीक अवाम को जो स्कीमें प्रोवाइड की या फिर जो धनराशि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, पॉलिसियों के तहत उनके अकाउंट तक पहुंची, उस पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये इलेक्शन से ठीक पहले से ये किया जा रहा है ताकि वोट के लिए रिश्वत दी जा सके, अर्थात लॉलीपॉप वाली सियासत, जिसकी वजह से वो पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर सामने नहीं आ पा रहे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती है कि अवाम मान रही है कि पिछले 5 वर्षों में विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं और अख्तरुल ईमान का इत्तेहाद का नारा कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। और अगले 5 साल का उनका मैनिफेस्टो एकदम साफ है। वो सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड को अपना मेन मुद्दा बताते हैं। अपने अगले 5 साल के लिए उनके पास अमौर और सीमांचल दोनों के लिए एक मुनफरिद रोडमैप पहले से मौजूद है। इस बड़ी जमात में एक छोटा तबका ऐसा भी था जो अख्तरुल ईमान से नाराज। हमारी टीम ने जब नाराजगी की वजह पूछी तो ब्लॉक घोटाला नाम की एक चीज आई सामने। हालांकि इस पर मैं पहले ही उनसे इस ताल्लुक से बात कर चुका हूं, तो उनका कहना था कि सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने खुली छूट दे रखी थी और 6 से ज़्यादा ट्रांसफर किए गए, जिससे हालात फिर करने में वक्त ही नहीं मिल पाया। इसको इन्होंने जेडीयू की अफसरशाही सरकार का नाम दिया, जो अवाम से पैसे हैंटने और पेपर लीक करवाने के अलावा कुछ नहीं करती। इसके बरक्स दूसरे उम्मीदवार जो दौड़ में शामिल हैं, सबा जफर, इनके ताल्लुक से अवाम का कहना था कि ये कुलैया समाज को एकजुट होने का नारा देते, जो असल में मुसलमानों में ही फूट डालने की एक नीति है। और दूसरी तरफ अवाम का कहना था कि सबा जफर के पास रोड मैप अगले 5 सालों के लिए नहीं है। जो इनके समर्थन में है वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग हैं, जो महज कट्टर पसंद सरकार की वजह से इनको वोट देने का इरादा रखते हैं, जैसे कि हर बार हर रियासत में देखा जाता है, या तो बीजेपी के नाम पर या फिर मोदी के चेहरे पर बीजेपी का और एनडीए का वोट बेस बना हुआ होता है। इन लोगों का कहना था कि उम्मीदवार से हमें कोई मतलब नहीं, वोट महज बीजेपी के नाम पर दिया जा रहा है। अक्सर मुसलमान मतदाता में इनको लेकर नाराजगी चल रही है, क्योंकि गिरिराज सिंह जैसे नेता जो मुसलमानों को खुलेआम नमक हराम कहते हैं, वो अमित शाह आते हैं घुसपैठिया कह के जाते हैं, योगी आते हैं गद्दार कह के जाते हैं, सबा जफर उन बयानों की आलोचना नहीं कर पाते, करेंगे भी कैसे। गठबंधन जो है, हाईकमान से गुस्सा झेलना पड़ सकता है। ये तो थी अमौर की ग्राउंड रिपोर्ट। ये तो बिहार है, यहाँ पोलिंग के एक दिन पहले तक भी कुछ साफ साफ नहीं बताया जा सकता। एक बादल उधर, एक बादल इधर, हवा का रुख पता नहीं कब कहाँ मुड़ जाए, किसी को नहीं पता। अब फैसला तो खैर अवाम के पास ही रहेगा। ग्राउंड जीरो की आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मगर कमेंट सेक्शन में सीमांचल के और बिहार के जो मतदाता हैं वो अपनी राय ज़रूर रखें। बाकी अगर मुस्लिम सियासत को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दिलचस्प रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जा सके। ग्राउंड जीरो की अगली रिपोर्ट में मुलाकात होगी, किसी और नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर फिर से गुफ्तगू की जाएगी। मैं जनरल इस्पज़र, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।